हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार एसएससी सीजीएल के लिए एमपी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट में सेट नंबर 7 को। इसके पहले 6 सेट करवा दिए गए जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया है? तो 1829 में। सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ है? तो 1829 में किया गया है। आगे है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का है जो मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त है। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो। आगे है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है? ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया है। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई है? 1873 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई है? 1873 में। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की है जो मृत्यु हो गई है भारत से बाहर हो गई थी। आगे है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है तो इंडिका। इंडिका में क्या है? पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। किसमें वर्णन है? तो इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। आगे, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सा था? तो प्राकृत भाषा था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन है? तो प्राकृत भाषा है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। मोढेरा का है जो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है गुजरात में। आगे देखते हैं, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो पीटर मुंडी। शाहजहां के काल में है जो कौन यूरोपीय यात्री भारत आया है? तो पीटर मुंडी आया है। आगे, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाले मुगल सम्राट कौन थे? तो अकबर। अकबर द्वारा किया गया है तो सती प्रथा की भर्त्सना की गई है। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार है जो हटा दिया गया, हमारे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। ये पहले अनुच्छेद 31 में था जिसे हटाकर अब अनुच्छेद 300A में लेके चला गया है। तो ध्यान रखिएगा, संपत्ति का अधिकार नहीं है। आगे, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो 400 से अधिक अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो 400 से अधिक अनुच्छेद है। आगे देखते हैं, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थानों की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो न्यायिक पुनर्वीक्षण है जो पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। इसकी शक्तियों के अंतर्गत आता है क्या? भूमि सुधार का क्रियान्वयन, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, ये सब है जो पंचायती राज संस्थानों की शक्तियों के अंतर्गत आता है। न्यायिक पुनर्वीक्षण है जो इसकी शक्ति के अंतर्गत नहीं है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका? तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास का करता है प्रतिनिधित्व। ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। और मौलिक अधिकार लिया गया है कहाँ से? तो अमेरिका से लिया गया है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आगे, भारत में कोर उद्योग क्या है? तो विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ सभी आ जाते हैं, कोर उद्योग के अंतर्गत आ जाते हैं। 10वीं योजना की अवधि कब से कब तक रही है? तो ये 2002 से 2007 तक रहा। 10वीं पंचवर्षीय योजना की रही है 2002 से 2007 तक। आर्थिक नियोजन विषय है किसका? तो आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन विषय है किसका? तो समवर्ती सूची का। इंधनुष्य क्रांति का संबंध है किससे? तो इसका है जो हरित क्रांति से भी, श्वेत क्रांति से भी, नीली क्रांति से, ये उपयुक्त सभी से है इंधनुष्य क्रांति का संबंध। आगे, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी तो जनता सरकार के द्वारा। रोलिंग प्लान लाया गया था किसके द्वारा? तो जनता सरकार के द्वारा। बिहार में
कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो ये सभी जगह किया गया, नालंदा में भी, बोधगया में, वैशाली में। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। आगे है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है। तो बिहार है जो महान धार्मिक केंद्र है किसका? तो ये सिखों के लिए भी है, जैनों के लिए भी है और बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए भी है। ये सभी के लिए हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। आगे है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान है। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान हो जाएंगे। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व है कितना? तो 1106 है। सबसे ज़्यादा बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना? 1106 है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर में बाढ़ से ज़्यादा पीड़ित रहते हैं। उत्तर बिहार है जो बाढ़ के लिए, और दक्षिण बिहार है जो सुखाड़ के लिए जाना जाता है। भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक अबरक उत्पादन करता है? तो आंध्र प्रदेश। अबरक सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो अबरक सबसे ज़्यादा होता है आंध्र प्रदेश में। आगे है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग का वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था? तो बिहार में। सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है कहाँ? तो बिहार में किया गया है। बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो लीची अनुसंधान केंद्र स्थित है मुसहरी, मुजफ्फरपुर में। आगे देखते हैं, कोई निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है? तो रेंगवा है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, मूल निवासी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार की नदी है? तो सतलज नदी है हिमालय की पार की नदी है। आगे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 572। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 572 है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो महानदी है जो एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। बाकी ये नर्मदा, ताप्ती, मांडवी नदी है क्या? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। टाइफून नामक चक्रवात निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? तो चीन सागर। चीन क्षेत्र में आता है टाइफून, तो टाइफून चीन सागर सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। नव नालंदा बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नव नालंदा बिहार है जो किसके लिए प्रसिद्ध रहा है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी। सबसे पहले गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ रहा है? तो वैशाली में रहा। रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो वाराणसी। वाराणसी में रोपवे सेवा को क्या किया गया है? तो सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला पहला शहर बना है। आगे देखते हैं, कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना है? तो भारत। भारत है जो प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला क्या बना है? पहला एशियाई देश बना है, भारत बन गया है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन है जो भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? तो आश्रिता विओलेटी। आश्रिता विओलेटी है जो बनी है वायुसेना में पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो असम में। पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो असम में की जा रही है। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? तो असम में। गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? तो असम में किया गया है। लोक मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो जापान। किसे किया गया है? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, शिंजो अबे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हाईलाइटेड है ये, इसको ध्यान में रखिएगा। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेस्ट ट्यूब माध्यम से गाय की बच्चा का जन्म हुआ है? तो बेगूसराय में। टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गाय के बच्चा का जन्म कहाँ हुआ है? तो बेगूसराय में हुआ है। हाल ही में किसने फैसला सुनाया कि जब परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती है? ये तो पटना हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है निर्णय, फैसला सुनाया गया है कि जब परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में हो तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती है।
आगे देखते हैं, भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों का पहला व्यक्ति कौन बना है? तो खेलों से रिलेटेड कौन? सचिन तेंदुलकर है जो सबसे पहले जो उन्हें भारत रत्न का सम्मान मिला है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को। अब साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसे हम लोग देखेंगे कि बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा निरूपित किया जाता है तो कार्य का फॉर्मूला ही होता है बल इंटू विस्थापन। तो बल विस्थापन के साथ बल के गुणन का द्वारा निरूपित किया जाता है तो कार्य को निरूपित किया जाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन से तत्व सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? सबसे अधिक घुलनशील कौन होता है? तो सोडियम हो जाता है। कौन से लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? तो लवण में तो सोडियम हो जाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हीलियम क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सा है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हीलियम है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सफ़ेद चींटी का दूसरा नाम क्या है? तो दीमक या टर्माइट कहा जाता है। सफ़ेद चींटी को कहा जाता है दीमक या टर्माइट कहा जाता है। मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Mg। मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? रासायनिक प्रतीक है जो Mg है। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को किस नाम से जाना जाता है? आवर्त के नाम से। आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को किस नाम से जाना जाता है? आवर्त के नाम से। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है जब दाब बढ़ाने पर बर्फ का क्या होता है? गलनांक क्या होता है? तो बर्फ का गलनांक घट जाता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो सियान। नीले तथा हरे रंग से मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो सियान प्राप्त होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो श्वेत प्रकाश रंग होता है कितने? 7 रंगों का मिश्रण होता है। आगे है, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है? तो ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। एक मनुष्य की स्मृति खो बैठा है तो इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? तो प्रमस्तिष्क। कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? तो प्रमस्तिष्क प्रभावित हुआ। आगे, न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है किसमें? तो मस्तिष्क में। न्यूरॉन्स की सबसे ज़्यादा संख्या कोशिकाओं की संख्या सबसे ज़्यादा किसमें होती है? तो मस्तिष्क में। लैगरहैंस की उपद्वीप पाए जाते हैं तो अग्नाशय पैनक्रियाज में पाए जाते हैं। लैगरहैंस के उपद्वीप किस में पाया जाता है? पैनक्रियाज अग्नाशय में पाए जाते हैं। आगे, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? तो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? तो पिट्यूटरी से। सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सा? तो सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाती है लीवर है जो यकृत है जो सबसे बड़ा ग्रंथि है लीवर। डायबिटीज इंसिपिड्स रोग होता है तो इंसुलिन की कमी से। डायबिटीज इंसिपिड्स रोग होता है किसकी कमी से? तो इंसुलिन की कमी से हो जाता है। रक्त में हार्मोन्स निम्नलिखित में किस तरह से उपस्थित रहते हैं? तो ये डीनर, मोनोमर और पॉलीमर ये सभी तरह से क्या होते हैं? रक्त में हार्मोन्स उपस्थित रहते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां में अधिकतर होते हैं क्या? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं गर्भ निरोधक गोलियों में। निम्नलिखित में कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है? तो जोक क्या होता है? द्विलिंगी होता है। जोक क्या होता है? द्विलिंगी होता है। रजत मछली होती है क्या होती है? तो एक कीट होती है। रजत मछली क्या है? सिल्वर फिश क्या है? तो एक कीट है। तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने पर बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो क्या मिलाया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए? तो इसमें मिलाया जाता है, इसमें सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है। वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक क्या है? तो नाइट्रोजन। वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक क्या है? नाइट्रोजन है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म ठोस, द्रव, गैस के लिए भिन्न होता है? तो अणुओं की गति होती है ठोस, द्रव और गैस में भिन्न भिन्न होती है। आगे, तापमान को कितना कम कर देने पर सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? तो -273 डिग्री सेल्सियस है जो कम कर देने पर सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। इसी के साथ 7 नंबर सेट समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।